नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा D2 न्यूज़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं लेवा गांव के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आज यहां पर जो यहां के प्रिंसिपल हैं जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और यहां के प्रिंसिपल सर जो हैं श्री कृष्ण जी नेहरा और अन्य अध्यापक गण के सहयोग से इस स्कूल को एक नई छवि दी गई है। ये जो स्कूल है, यहाँ की अगर फैसिलिटी की बात करें तो ये स्कूल फैसिलिटी के मामले में प्राइवेट स्कूल को पिछाड़ रहा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया। सर आपने यहाँ पर 2 साल कार्य किया है सर। इस बीच आपने क्या कार्य किया सर? स्कूल की जो छवि बदली है सर, आपने सर अध्यापकों के साथ मिलकर आपने खुद जो स्कूल की छवि बदलने का काम किया है, जो प्राइवेट स्कूलों को भी पछाड़ रहे सर, तो उसके लिए सर आपने क्या कार्य सर, उसके लिए बारे में बताएंगे सर? सबसे पहले अपने स्टाफ को मोटिवेट करके उनका सहयोग लिया जी। अपने अधिकारियों के आशीर्वाद से और स्कूल के सीमित संसाधनों से स्कूल को अव्वल दर्जे का बनाने की कोशिश की। जी सर, आपने और क्या क्या कार्य किए हैं सर इस 2 साल में? 2 साल में बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जितनी भी लैब्स हैं, हॉल हैं, दफ्तर हैं, कैंपस है, स्टेज है, बच्चों का अनुशासन है, उनकी ड्रेस कोड है, उनकी पढ़ाई का है, टाइम टेबल है, टीचरों की एडजस्टमेंट का है, सभी पहलुओं पर ध्यान देकर स्कूल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सर बताया जा रहा है कि ये स्कूल जो है, सरकारी स्कूल जो है, ये प्राइवेट स्कूल को पछाड़ रहा है, तो सर उसके बारे में सर आपने ऐसा क्या कार्य यहाँ पर करवाया जिससे सर प्राइवेट स्कूल जो पिछड़ रहे हैं? सर ये ही नहीं, मेरे 4 स्कूल गवर्नमेंट जॉब में मेरे बांटे आए हैं और चारों ही स्कूल मेरे डिस्ट्रिक्टों में 2-2, 3-3 बार फर्स्ट आए हैं। गिमाना का स्कूल था सीनियर सेकेंडरी में, जब इससे पहले मेरी पोस्टिंग वहीं थी, वो 3 बार डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है। और तीसरी बार तो वहाँ मतलब DO साहब ने नाराज़ होकर कि हर बार आप ही फर्स्ट आओगे, डिपार्टमेंट को लेटर लिख दिया कि इसके ऊपर कंडीशन लगाई जाए। तो दोबारा लेटर बन के आया है कि जो स्कूल लगातार एक बार फर्स्ट आ गया, दूसरी बार लगातार फर्स्ट नहीं आएगा, बीच में गैप देंगे उसको। तो उससे पहले दरियावाला का स्कूल था, वो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट था। तो हर पहलू पे मैं शुरू से ही स्कूल में ज्वाइन करते ही ध्यान देता हूँ और उस अपने स्टाफ के सहयोग और समर्थन से आगे बढ़ जाते हैं। जी सर, देखिए प्रिंसिपल सर और स्टाफ की मेहनत की और लगन से जो स्कूल में इम्प्रूवमेंट हुई है सर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम यहाँ के टीचर्स से। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये एक लीडरशिप का बहुत अंतर होता है। अच्छा लीडर जब आता है और वो आगे के लिए जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कोऑपरेट करता है, मोटिवेट करता है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसे ऐसे आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। तो लीडरशिप जो है वो बहुत मायने रखती है किसी भी स्कूल को चलाने के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन जब वहाँ पे मजबूत होता है तो टीचर जो है फ्रीली माइंड होकर वो टीच करते हैं क्लास में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। उनकी कोई दिक्कत है तो प्रिंसिपल से सॉल्व कर देते हैं। तो ये बड़ा इफेक्ट रहा है कि स्कूल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमी थी, आते ही इन्होंने उस पर ध्यान दिया और टीचर ने भी खूब कोऑपरेट किया, चाहे डोनेशन की बात हो, चाहे स्कूल के टाइम के एक्स्ट्रा क्लासेस की बात हो। अभी हमारा स्कूल जो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं बच्चों की, कोरोना के टाइम में जो बच्चे नहीं पढ़ पाए, टाइम नहीं दे पाए, उनके लिए टीचर सर जो है यहाँ पे बैठे रहते हैं। भाई आप क्लास लो, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई आएगा तो हम बताएंगे, भैया टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जी सर। जी सर, लैब्स की बात की जाए, यहाँ पर किस तरह की लैब बनाई गई और कौन सी लैब बनाई गई है? यहाँ पे सरकार द्वारा 2 लैब सरकार द्वारा आई थी, लैंग्वेज लैब और बायो लैब आई हुई हैं। उनमें LED लगी हुई हैं, टैब्स हैं। दूसरी जो लैब खुद तैयार की गई हैं वो यहाँ पे आपने साइंस रूम लैब देखी होगी, इसके पीछे बैंकिंग एंड फाइनेंस की लैब है। और एक नई जो हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं टीचर के कंट्रीब्यूशन से, लाइब्रेरी की है। वो टेबल 40 टेबल जो है बच्चों के लिए हम लैब में वहाँ पे एडजस्ट करने जा रहे हैं। कल परसों तक आ जाएंगी। 40 बेंच चेयर रहेंगी, 10 टेबल होंगी, 10 पे 4 बच्चे बैठेंगे, उनके लिए बिल्कुल लाइट की रेंज होगा। और जैसे ही आज देखेंगे आपने कि हमारे जो संत महात्मा जी 10 पंखे उन्होंने डोनेट किए हैं। तो इस तरह से गांव का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है कि जो प्रिंसिपल सर हैं तो गांव के सरपंच साहब थे, आपने ग्राउंड देखा हुआ, ये सारा जो है गांव के सरपंच साहब ने करवाया। 10-12 लाख का काम इन्होंने अपनी ग्रांट से करवा। लेबर जो थी गाँव के कई ऐसे थे यहाँ पे जो आदमी देख अपनी फ्री की लेबर कर जाते हैं, हम कोई बात नहीं सर, हम सहयोग दे रहे हैं आपके। तो पूरा जो है गांव का कोऑपरेशन है, स्टाफ का है, प्रिंसिपल सर की मोटिवेशन है, उसकी वजह से ऐसा संभव हो पाया। सर नमस्कार। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर यहाँ जब हम 2019 में आए तो पहली बार ऐसा जो काम हमने देखा है, माननीय प्रिंसिपल साहब का, स्टाफ का सहयोग, गांव का सहयोग, और स्कूल को किसी भी पहलू में पीछे नहीं रहने दिया गया, चाहे वो गेट का हो, चाहे लैब्स का हो। और जहाँ तक पढ़ाई का मामला है, उस मामले में प्रिंसिपल साहब ने इतना मोटिवेट किया स्टाफ ने कि हमारे यहाँ 10वीं में भी हमारा टॉपर था ब्लॉक में, और +2 में भी हमारा बच्चा ही +2 में भी, और इसके अलावा जो सुपर 100 होता है उसमें 3 बच्चे भी हमारे गए हैं। तो ये सब हमारा प्रिंसिपल साहब का मोटिवेशन और स्टाफ का सहयोग और गांव वालों का एक सहयोग उसके।
सर अगर आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं सर, तो विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपनी यही तरफ देना चाहूँगा कि अपने गुरुजनों का आदर करें, अनुशासन में रहें, और जो टीचर काम करवाते हैं वो दिल की उस पर लेके और अच्छी तरह से तैयारी करें, ताकि वो समाज के एक अच्छे नागरिक बन सकें और देश को आगे ले जाने में मदद करें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप प्रिंसिपल सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? प्रिंसिपल जिस तरह एक सेना को नेतृत्व की, मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत होती है सेनापति की, वैसे ये हमारे एक बहुत ही अच्छे कुशल सेना नायक है जो हमारी सेना को, टीचर रूपी सेना को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही समय पर आना, समय पर जाना। प्रिंसिपल साहब ने शुरू में आते ही अपने 1 साल के कार्यकाल में इतना काम करवा दिया, शायद ही कोई करवा सके। वाटर जो पानी, बरसात का पानी जो ख़राब हो रहा था, प्रदूषित हो रहा था, उसको प्रदूषित होने से बचाया। वाटर वेस्टिंग वाटर का यहाँ पे बना दिया साहब ने आते ही। यहाँ पर जो भी पानी बरसात का ख़राब होने से बचाया, भूमि जल सतर्कता की सुधर सके। जाली लगा दी, बहुत अच्छा गेट लगा दिया, ऑटोमोबाइल लैब लगा दी, साइंस में लैब, और प्रोजेक्ट के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, स्क्रीन के द्वारा पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर। हर तरह से सुविधा कर दी। ब्लॉकेज जो भी देख रहे हो स्कूल के अंदर, सभी ब्लॉकेज लगा दिए, किसी भी कमी कोई नहीं है। प्राइवेट स्कूल से आगे आज हमारा स्कूल। सर बताया जा रहा है कि जैसे एक मेन गेट है स्कूल का सर, और लाइब्रेरी है सर, जो आप अध्यापक गण और सर प्रिंसिपल साहब के जो हेल्प से बना है सर, ये क्या ये बात सही है सर? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे गेट बन रहा था तो भाई इतना बजट नहीं था भाई, 4-4 हज़ार रुपये की पहले कलेक्शन की साहब ने, और ज़्यादा दिया हमारे से 1,000। ये तो 10,000 कह रहे थे, माना जी आप 1,000 ऊपर रख लो, 5,000। फिर दोबारा कोई कमी पड़ी, फिर 4-4 हज़ार की फिर कलेक्शन कर दी। जी सर। हाँ, ये बार कोई भी दिक्कत आओ, कोई भी गांव में शादी विवाह होता, कोई भी कार्ड आता, उसमें भी 2100 रुपये कन्यादान दिया जाता है यहाँ पे। जी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या। सभी टीचर एक्सपर्ट हैं जी पढ़ाने में। देखिए आज जो है अलेवा गांव के जो संत हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे। नमस्कार जी। प्रणाम सर। नमस्कार जी, प्रणाम। आप प्रिंसिपल साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रिंसिपल साहब श्री कृष्ण जी नेहरा जी एक बहुत ही सुयोग्य, सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले प्रिंसिपल हमारे गांव अलेवा में राजकीय स्कूल में, जिसका नाम शहीद अर्जुन सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। इन्होंने अपने 2 वर्ष कुछ महीने का यहाँ पर अपना कार्यकाल व्यतीत किया है। बहुत ही सुंदर इनका व्यवहार रहा है, बच्चों के प्रति भी, गाँव के प्रति भी, शिक्षा के प्रति भी, तथा कंस्ट्रक्शन निर्माण के प्रति भी इन्होंने बहुत ही आधुनिकता से कार्य किए हैं, जो बड़े सराहनीय, प्रशंसनीय हैं। जी, प्रशंसनीय कार्य उनके लिए सदैव जो है हमारा गांव इस बात का ऋणी रहेगा कि उनके समय में जो यहाँ पर प्रगति हुई है वह बड़ी प्रशंसनीय है। आज और हमारे साथ हैं अलेवा गांव के समाज सेवी एवं गौशाला के प्रधान। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप प्रिंसिपल सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर एक बार चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है जो अपनी जींद में, उनके वीसी आए थे सोलंकी साहब, और यहाँ पर बैठे थे स्कूल में। एक लड़का मलेशिया खेल कर रहा था, उसके समान छोटा प्रोग्राम किया था, वो आए थे उसमें। तो उन्होंने कहा था वैसा सरकारी स्कूल मैंने नहीं देखा, इतना साफ़ सुथरा। और जब उन्होंने कहा भाई आप यहाँ से उठ जाओ, यहाँ औरतें बैठेंगी, तो सारा गांव वाले उधर उठ के चले गए। वो बोला उन्हें वो डम बने, बोले कमाल है यार, एक बार कहते ही सारे आदमी उधर बैठ गए, औरतों जगह दे दी ने। बहुत प्रभावित हुए इस बात से, और स्कूल से बहुत प्रभावित हुए। वह बहुत साफ़ सफाई सुंदर स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसा कम ही देखा हमने, ये गए हमने। तो हम ये नहीं, सारी नहीं की मेहनत है प्रिंसिपल साहब की। तो प्रिंसिपल सर की तारीफ के लिए जो जितने भी शब्द कहे जाएं उतने ही कम पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की महिला अध्यापक से। नमस्कार मैम। मैम यहाँ शिक्षा के स्तर पर जो विकास है, जो प्राइवेट स्कूल से जो बेटर फैसिलिटी दी जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? सर देखिए, मेरा यहाँ का फर्स्ट पोस्टिंग रहा है और कृष्ण नेहरा सर मेरे लिए दी बेस्ट सर रहे हैं, और आगे भी मैं इन्हीं से पूछ के आगे अपने लाइफ में बढ़ती रहूँगी। और सर ने एक एजुकेशन के डिपार्टमेंट में बहुत बेस्ट से भी बेस्ट काम किया है, और मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा यहाँ आए। साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, बैंकिंग लैब,
किसी भी लैब में आए और सारी फैसिलिटी उनको है। टीचर्स यहाँ पर दी बेस्ट और प्रिंसिपल उनसे भी बेस्ट है। नमस्कार मैम। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही बताना चाहूँगी कि नेहरा सर ने यहाँ पे बहुत मुझे अभी 3 मंथ्स ही हुए हैं यहाँ में, पर मैंने यहाँ पे सर की मतलब बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ कर रखी थी मैंने, और टीचरों से सुना हुआ है जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और खुद यहाँ पे जैसे रिटायरमेंट पार्टी में भी बताया गया है कि भाई सर ने क्या क्या काम करे हैं, ऑटो लैब और ये बैंकिंग और साइंस लैब सब में बहुत अच्छा टाइल्स वगैरह लगा के बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं। जी धन्यवाद मैम। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर यहाँ पे जो लैब्स बनाई है सर उनके बारे में बताइए सर। सर यहाँ पे ना लैब का इंफ्रा जो है वो बहुत ही ऊंचे लेवल का इंफ्रा है। इसमें बच्चों को प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। बैंकिंग लैब है, ऑटोमोबाइल लैब है, मैथ लैब है। और मैं सर आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे पिछले साल सुपर 100 जो एक हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें से 3 बच्चे पूरे हरियाणा में से सुपर 100 में गए हैं, और ये पूरे स्कूल विद्यालय के लिए बड़े गर्व की बात है। और जो 2009-19 का जो रिजल्ट आया था उसमें कम से कम भी 10 बच्चों के 99 से अबोव, यानी कि 2 बच्चों तो 100 स्कोर करके गए थे मैथ में, और सारे सब्जेक्टों का स्कोर बहुत बढ़िया था। पूरी जो टीम है यहाँ पे वो बहुत ही लेबरियस है, और पूरी डायरेक्टिव टीम है पूरे स्कूल की। साथ में प्रिंसिपल साहब की आज विदाई है, तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया अभी आने वाले समय में, ताकि इसकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। हाँ सर। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक हाई फैसिलिटी के साथ साथ जो शिक्षा के स्तर पर भी जो बच्चे टॉप दिखाए जा रहे हैं, 100+100 में 100 में से 100 आ रहे हैं, जो मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा के स्तर पर भी एक अच्छी छवि देखने को मिल रही है। शिक्षकों की मेहनत और लगन से यहाँ के परिणाम भी 100% रहे हैं। देश प्रदेश की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए D2 न्यूज़ हरियाणा।